नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कबीर हिंदी साहित्य में जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, कबीर निर्गुण काव्यधारा की सत्य काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। और कबीर के बारे में ये कहा जाता है कि कबीर कवि न होकर समाज सुधारक थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। कबीर ने किसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, लेकिन जहाँ जहाँ कबीर की लेखनी चलती गई है, भाषा उसके पीछे पीछे चलती है। और कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। जिस भाषा में 5 भाषाओं के शब्द मिलते हों, देखने के लिए मिलते हैं, उस भाषा को हम सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं। और साखी, शबद और रमैनी, कबीर के जितने भी पद हैं वो 3 भागों में संपादित किए हैं। साखी, शबद, रमैनी। कबीर निर्गुण काव्य की संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि थे, या ज्ञानाश्रय काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। और सबसे पहले इन्होंने गुरुदेव यानी गुरु की महिमा का बखान किया है, गुरु की भक्ति की है, गुरु की आराधना और स्तुति की है। राम नाम के पटन तरे देवे को कुछ ना। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम की समानता या राम नाम की बराबरी के लिए इस संसार में और कुछ भी नहीं है। देवे को कुछ ना है, अर्थात राम नाम की बराबरी करने के लिए, राम नाम की समानता करने के लिए, राम नाम की बराबरी करने के लिए इस संसार में और कोई भी नहीं है। क्या लय गुरु संतोषिए होश रही मनमाय। जब व्यक्ति को या जब भगवान भक्त को गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसकी होश, इच्छा है, अभिलाष है, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति को संतोष रूपी धन प्राप्त होता है, और जब संतोष रूपी धन की प्राप्ति हो जाती है, तो गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब संतोष रूपी धन प्राप्त हो जाता है, उस धन के आगे और धन दौलत, ऐश्वर्य, भोग विलास, इन सारी चीज़ें व्यर्थ और तुच्छ प्रतीत होती हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं कि राम नाम की बराबरी के लिए, देने के लिए संसार में और कुछ भी नहीं है। जब मुझे गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तो मेरा मन जो अंधकार और अधर्म के रास्ते पर चल रहा था, उन सब से मुझे मुक्ति मिल गई। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक तो मैं संसार के बताए हुए नियमों पर चल रहा था, संसार के बताए हुए रास्ते पर चला जा रहा था। लोक वेद, संसार के बताए हुए रीति रिवाजों को अपनाते हुए संसार के बनाए हुए नियमों पर चला जा रहा था। आगे ते सतगुरु मिला, और बहुत दिनों के बाद उसी रास्ते पर चलते चलते मुझे सदगुरु मिला। उस सदगुरु के मिलने से या सदगुरु से साक्षात्कार होने पर, सदगुरु से भेंट होने पर उन्होंने मुझे ज्ञान का दीपक दिया। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में आप दीपक जलाने पर जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है और चारों तरफ आपको प्रकाश और उजाला दिखाई देता है, तो उस सदगुरु के प्राप्त होने से, सदगुरु के मिलने से मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर जो अज्ञानता थी, जो अंधकार था, वो सभी समाप्त हो गया। आगे ते सतगुरु मिला, और बहुत दिनों के बाद मुझे किससे साक्षात्कार हुआ? सतगुरु से हुआ। और उस गुरु ने मुझे क्या दिया? ज्ञान का दीपक दिया। उस ज्ञान के दीपक की प्रकाश से, उस ज्ञान के दीपक की लौ से, उस ज्ञान के दीपक की ज्योति से मेरे मन और हृदय के अंदर जो अज्ञानता थी वो सब समाप्त हो गई। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला। जब मुझे गुरु की प्राप्ति हुई, जब मेरा गुरु से साक्षात्कार हुआ, जब मुझे गुरु से भेंट हुई, ज्ञान प्रकाशा, तो मेरा मन ज्ञान से सुशोभित हो गया। मेरे अंधकार रूपी मन में ज्ञान का दीपक जल गया। ज्ञान का दीपक के प्रकाश से मेरे अंदर जो अज्ञानता थी, जो अन्याय और अधर्म के रास्ते पर मैं चला जा रहा था, उन सब से मुझे छुटकारा प्राप्त हो गया। जो जिन बीसर जाए, तो कबीरदास जी कहते हैं, हे संसार के लोगों, अब तक आपने जो जीवन व्यर्थ गंवाया है उसको जाने दीजिए, लेकिन जो शेष जीवन है उसको आप व्यर्थ मत जाने दो।
उसको आप व्यर्थ में मत जाने दो। क्यों? जब गोविंद कृपा करे, जब आप पर ईश्वर की कृपा होती है, तभी आपको एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिलता है। आपने देखा होगा कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिलता है तो महान प्रतिभा का धनी, महान व्यक्तित्व का धनी बन जाता है। आपने देखा होगा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। बार बार उस कुएं के घाट पर पानी खींचने से जो रस्सी होती है उस पत्थर को भी काट देती है। तो यहाँ कबीर भी वही कहना चाहता है कि ईश्वर की कृपा और अच्छे गुरु का सानिध्य अगर मिलता है तो व्यक्ति संसार के बंधनों से छुटकारा पा लेता है, संसार के बंधनों से मुक्ति पा लेता है, जन्म और मृत्यु के भय से उसे छुटकारा मिल जाता है। आगे उसी गुरु का स्मरण करते हुए, सुमरन का अंग स्मरण करते हुए कबीर कहते हैं, कबीर कहीं में कथ गया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी ऐसी बात कहता हूँ, या मैं भी उस ईश्वर के बारे में, उस गुरु के बारे में एक ही उपाय या एक ही रास्ता, एक ही माध्यम बताता हूँ। कथ गए ब्रह्म महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने भी उसी ईश्वर के बारे में एक ही बात कही है। राम नाम तत्सार है। वो कहते हैं इस संसार में राम का नाम ही वह आत्म तत्व है, राम का नाम ही वह सार्वभौमिक सत्य है। जिस राम के नाम का स्मरण करके, जिस राम के नाम की चरण वंदना करके, आराधना और स्तुति करके इस संसार के बंधनों से आपको मुक्ति मिलती है, वही सबसे बड़ा उपदेश आपका है। कबीर कहे में, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ, और ब्रह्मा विष्णु और महेश ने भी उसी बात को कहा है। राम नाम इस जीवन में, मानव जीवन में एक ही सार है, एक ही आत्म तत्व है। क्या? राम के नाम का स्मरण करना, राम नाम की चरण वंदना करना, राम के नाम की आराधना और स्तुति करना। वही आत्म तत्व जिसने पहचान लिया, जिसने उस आत्म तत्व को, राम के नाम को पकड़ लिया, स्मरण कर लिया, सब काहू उपदेश, वही सबसे बड़ा उपदेश है। आपको और किसी रास्ते पर और किसी माध्यमों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता आपको अपनाना है। वो कौन सा रास्ता है? राम के नाम का स्मरण करना, राम के नाम की भक्ति और आराधना करना। भगत भजन हर नाव है। कबीरदास जी कहते हैं, हे संसार के लोगों, संसार के भक्तों, अगर आपको भक्ति करनी है, आपको चरण वंदना करनी है, आपको राम के नाम का स्मरण करना है, भजन हर नाव, हरि मिस, तो आप भगवान राम के नाम का स्मरण करो, भगवान राम के नाम की चरण वंदना करो, उनके नाम की आराधना और स्तुति करो। दूजा दुख अपार। और जो लोग राम के नाम को छोड़ करके किसी और की आराधना करते हैं, किसी और की भक्ति और स्तुति करते हैं, उन लोगों को अत्यधिक कष्टों का सामना, अत्यधिक दुखों का सामना करना पड़ता है। मनसा वाचा कर्मणा, वो कहते हैं कि मन, कर्म और वाणी से, मनसा वाचा कर्मणा, मन, कर्म और वाणी से अगर आप राम के नाम का स्मरण करोगे, कबीर सुमरन सार, वही इस संसार का सबसे बड़ा सार है। क्या है सार? कि आप राम के नाम का मन, कर्म और वाणी से स्मरण करो, उसके नाम की आराधना और स्तुति करो। चिंता तो हर नाव की, आपको और किसी की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको चिंता करनी है तो राम के नाम की चिंता करो, राम के नाम की आराधना करो, राम के नाम की भक्ति करो। और न चितवै दास, और दास में सेवक, और किसी का सेवक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जे कुछ चितवै राम बन, और जो लोग राम को छोड़ करके किसी और का दास बनते हैं या किसी और की आराधना करते हैं, राम से विमुख हो जाते हैं, राम को छोड़कर किसी और की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, सोए काल के पास वह व्यक्ति साक्षात मृत्यु के पास पहुंच जाते हैं। भावार्थ है, कबीर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको किसी की चिंता करनी है, आप न धन दौलत की चिंता करो, न मृत्यु की चिंता करो, आपको सिर्फ चिंता करनी है तो राम के नाम की चिंता कीजिए, राम के नाम का स्मरण करो, राम के नाम की आराधना और स्तुति करो। और न चितवै दास,
और किसी का दास सेवक बनने की आवश्यकता नहीं है। जे कुछ चितवे राम बिन, जो लोग राम के बिना या जिन लोगों ने राम को छोड़कर किसी और के दास बन गए और के सेवक बन गए, वह लोग सोए काल की पास, वह साक्षात मृत्यु को गले लगा लेते हैं। अर्थात इस संसारिक कष्टों में उनको अपना जीवन भोगना पड़ता है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। व्यक्ति जब तक अज्ञानी होता है, जब तक उसके मन और हृदय के अंदर अज्ञानता है, वो अधर्म और अन्याय के रास्ते पर चलता है, तब तक मैं क्या होता है, अहंकार, अहम, उस अहम में वो पड़ा रहता है। और फिर वो कैसी बातें करता है, यह मेरा है, यह तेरा है। ऐसी गणना या ऐसी बातें करने वाले कौन होते हैं? छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं। अयनिज परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार हृदय होते हैं, जो विशाल हृदय वाले लोग होते हैं, वो पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मान के चलते हैं। तो यहाँ कबीर कहना चाहिए, तू करता तू बहा। आज तक तो तू मेरा मेरी इन सब में ही आप अपने जीवन को उलझाते रहे, अपने जीवन को व्यर्थ गवाते रहे। मुझ में रही न हूँ। जब मेरे अंदर अज्ञानता थी, मेरे अंदर अहंकार था, मेरे अंदर मान अभिमान था, तब तक मैं अज्ञान और अधर्म के रास्ते पर चला जा रहा था। मुझ में रही न हूँ। जब मेरे अंदर से अहंकार चला गया, मान अभिमान समाप्त हो गया, तो फिर मेरे अंदर जो मैं और तू करने की जो प्रवृत्ति थी वो समाप्त हो गई। बारी फेरी बल गई। और देखो, बारी फेरी, ये समय का फेर देखिए। जब तक मैं खुद अज्ञानी था, अधर्म के रास्ते पर चल रहा था, अन्याय के रास्ते पर चल रहा था, तो सारे लोग मुझे छल कपट से युक्त व्यवहार करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन जब मेरे अंदर से अहंकार और अज्ञानता समाप्त हो गई, तो मुझे सारे संसार के लोग ईश्वर के सच्चे सेवक, ईश्वर के सच्चे भक्त दिखाई देते हैं, या अहंकार से रहित दिखाई देते हैं। बारी फेरी बल गई। अब ईश्वर की या सदगुरु के ज्ञान की महिमा का महत्व देखिए कि जब मेरे अंदर अहंकार था, मुझे हर व्यक्ति अहंकारी लगता था, लेकिन जब मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हुआ, तो मुझे संसार का हर व्यक्ति अहंकार से रहित हो गया। जित देखो तित तू। और जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, मुझे ईश्वर के सच्चे सेवक और सच्चे भक्त, उस सदगुरु के बताए गए मार्ग पर चलने वाले अच्छे लोग मुझे दिखाई देते हैं। इसी से मिलता जुलता, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई सो मैं भी हो गई लाल। जब तक मैं अज्ञानी था, मुझे हर आदमी अज्ञानता से युक्त दिखाई देता, लेकिन जब मुझे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हुआ, सदगुरु से साक्षात्कार हुआ, सदगुरु से मेरी भेंट हुई, तो मुझे चारों तरफ ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर की लालिमा, ईश्वर का महत्व दिखाई देता है। यानी ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चलने वाले अच्छे और सदमार्ग पर चलने वाले लोग भी मुझे दिखाई देते हैं। विरह, यहाँ आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए विरह आतुर हो रही है, और भक्त अपने भगवान से भेंट करने के लिए, भगवान से साक्षात्कार करने के लिए विरह आतुर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है। चकई बिछुरी रैन की आय मिली पर भात। चकई, चकवार और चकवी, जैसे ही सूर्यास्त होता है, शाम होती है, सूर्यास्त जब सूरज डूबता है शाम के समय, तो वो चकवार और चकवी नदी के दोनों किनारों पर दोनों नर और मादा अलग अलग बिछुड़ जाते हैं। आय मिली पर भात, लेकिन प्रातःकाल होने पर उन दोनों का मिलन होता है, उन दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो पूरी रात को वो चंद्रमा को देखते देखते व्यतीत करते हैं, जागते जागते व्यतीत करते हैं। तो यहाँ कबीर भी वही कहना चाहते हैं, चकई बिछुरी रैन की। चकवा और चकवी रात्रि में, रैन मीन्स रात्रि में बिछुड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से विमुख हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आय मिली प्रभात होने पर, भोर होने पर, प्रातःकाल होने पर वो दोनों मिल जाते हैं, उन दोनों का मिलन संभव होता है। जे जन बिछटे राम सो, लेकिन जो लोग राम की भक्ति से विमुख हो गए, दूर हो गए, बिछुड़ गए, ते दिन मिले न रात, वो लोग कभी भी न रात्रि को न दिन में
कभी भी ईश्वर के बताए गए मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। तो चकवार चकवी के भाग्य में या उनके जीवन में जो वियोग है वो तो रात्रि का है, लेकिन प्रातःकाल भोर होते ही वो दोनों मिल जाते हैं। तो कबीर ये कहना चाहता है कि जो लोग सदगुरु का जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जिन्होंने राम की भक्ति और आराधना नहीं की, वो व्यक्ति इस संसार में कभी भी ईश्वर की भक्ति और आराधना नहीं कर सकते हैं। ते दिन मिले न रात, वो लोग कभी ईश्वर के बताए गए मार्ग पर नहीं चल पाएंगे, या इस संसार के बंधनों से, जन्म और मृत्यु के भय से उनको छुटकारा और उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत दिनन की जोवती, जोवती मीन्स प्रतीक्षा करती हुई, इंतजार करती हुई, उस प्रियतम आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल बेचैन होती हुई अपनी अर्ज, अपनी प्रार्थना कर रही है कि बहुत दिनन की जोवती। भक्त यह कहता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे सदगुरु, आपसे मिलने के लिए मैं बहुत दिनों से प्रतीक्षारत हूँ, व्याकुल हूँ, परेशान हूँ, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। बाट तुम्हारी राम, बाट मीन्स प्रतीक्षा करना। हे राम, मैं बहुत दिनों से तुमसे साक्षात्कार करने के लिए, तुमसे भेंट करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, या इस संसार के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए बहुत दिनों से तुम्हारी आराधना और स्तुति कर रहा हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, लेकिन मेरे जो जीव है तुमसे मिलने के लिए तरस रहा है, छटपटा रहा है, अत्यंत व्याकुल और परेशान हो रहा है। मन नाही विश्राम, और मेरे मन में सुख और शांति या विश्राम नहीं है। जब तक मैं आपसे मिल नहीं लूँगा, जब तक आत्मा परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर लेगी, भेंट नहीं कर लेगी, जब तक भगवान अपने भक्त से मिलन संभव नहीं होगा, तब तक उसकी मन और उसका हृदय उस सदगुरु से, उस ईश्वर से मिलने के लिए तड़पता रहेगा, वो परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा और व्याकुल रहेगा। यह तन जारो मस्करो, वो कहते हैं कबीरदास जी कि उस ईश्वर से भेंट करने के लिए इस संपूर्ण शरीर को मैं जला दूं, उस ब्रहरूपी अग्नि में समर्पित कर दूं, बलिदान कर दूं, न्योछावर कर दूं। मस्करो, और जो मसमी स्याही करो, लिखो राम का नाम। मैं पूरे जीवन, अपने जो पूरा सुंदर शरीर है, ईश्वर की भक्ति प्राप्त करने के लिए इसको समाप्त कर दूं। समुद्र में जितना भी पानी है उसको अगर स्याही बनाकर मैं राम के नाम का स्मरण करूं, राम का नाम लिखूं, राम के नाम का स्मरण और भक्ति करूं। लेखन करो करंक की लेखनी, और अपनी हड्डियों की लेखनी बनाऊं, कलम बनाऊं, और राम का नाम लिखने के लिए लिख लिख राम पठाऊं। और मैं क्या करना चाहता हूं, राम का नाम लिखूं, फिर उसको मिटा दूं, फिर राम का नाम लिखूं, फिर उसको मिटा दूं। यही प्रवृत्ति मैं बार बार दोहराना चाहता हूं, यही प्रवृत्ति मैं बार बार अपनाना चाहता हूं। पूरे शरीर को राम की भक्ति रूपी अग्नि में समर्पित करना चाहता हूं, न्योछावर करना चाहता हूं। जो स्याही है, उस स्याही भी राम की ग्रह रूपी अग्नि में जलने के कारण सूख चुकी है। मैंने अपने संपूर्ण शरीर की हड्डियों को लेखनी बनाकर राम का नाम लिखना चाहता हूँ। राम का नाम लिखूं, फिर उसको मिटाऊं, फिर लिखूं। यही प्रवृत्ति मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ। अब ये देखिए, जो ईश्वर की प्राप्ति है वो बिना मेहनत के, बिना कष्ट का जीवन जिए, बिना भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग किए आपको ईश्वर की भक्ति नसीब नहीं होगी। हंसी हंसी कंत न पाइए, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कंत मीन्स पति। एक स्त्री के लिए कंत कौन होता है? उसका प्रियतम होता है, पति होता है। लेकिन आत्मा के लिए यह कंत कौन है? परमात्मा है। हंसी हंसी कंत न पाइए, हंसने मात्र से ही एक स्त्री को पति की प्राप्ति नहीं होती है, या हंसने मात्र से ही आत्मा को परमात्मा से भेंट नहीं होती है, परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होता है। जिन पाया तिन रोए, जिन्होंने ईश्वर की भक्ति प्राप्त की, जिनको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त किया, तो उन लोगों ने ईश्वर के बताए गए मार्ग पर चले, अनेक कष्टों का सामना किया, तब गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, तब ईश्वर से साक्षात्कार हुआ। बिना कष्ट के, बिना दुख उठाए
बिना परेशानियों का सामना किए आपको ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ज्यों हंसे ही हर मिले, अगर हंसने मात्र से ही एक स्त्री को पति की प्राप्ति होती है, एक आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार होता है, तो नहीं दुहागिन कोई, इस संसार में आपको कोई भी विधवा स्त्री नहीं दिखाई देगी, या इस संसार में कोई भी दुखी प्राणी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर हंसने मात्र से ईश्वर मिल जाए तो फिर इस संसार में दुखी कौन होगा? अगर आपको दुख है, हंस लो, ईश्वर प्राप्त हो जाए। तो जिन्होंने ईश्वर की भक्ति की है, जिन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार किया है, आत्मा ने परमात्मा से मिलने के लिए जितने कष्ट और परेशानियां उठाए हैं, उन कष्ट और परेशानियों का सामना करके ही आपको ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर से मिलन होता है, ईश्वर से भेंट होती है, और ईश्वर इस संसार में कोई भी दुखी व्यक्ति आपको दिखाई न देगा। कै बिरहिन को मीच दे, के आपा दिखलाए। यहाँ गृहिणी स्त्री कहती है कि हे ईश्वर, हे भगवान, कै बिरहिणी, मैं कैसी हूँ? गृहिणी, गृह रूपी अग्नि में जलने के कारण अपने प्रियतम का, आत्मा कहती है कि परमात्मा का, और भक्त कहता है कि मैं अपने आराध्य, अपने ईश्वर का, अपने भगवान का, अपने गुरु का इंतजार करते करते इतना निराश हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, अत्यंत परेशान हो गया हूँ। कै बिरहिन को मीच दे, कह तो मुझ गृहिणी को, ग्रह से युक्त जीवन जीने वाले मुझ प्राणी को मीच दे, मृत्यु दंड दे दो। जब मृत्यु हो जाएगी तो मुझे फिर इन शारीरिक कष्टों का सामना करना नहीं पड़ेगा। के आपा दिखला, कह तो हे ईश्वर, आप आकर के मेरे से भेंट करो, आप आकर मुझसे साक्षात्कार करो। अगर आप आकर नहीं मिलती हो तो मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, अब मैं और अत्यधिक कष्टों का सामना नहीं कर सकता हूँ। 8 पहर का दाजना, अब 24 घंटे 8 पहर मैं आपके विरह से रहित या विरह से दूर नहीं रह सकता हूँ, या आपसे मिले बिना अब मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य और शक्ति नहीं है कि मैं आपसे एक पल के लिए भी दूर रह सकूँ, एक घड़ी के लिए, एक क्षण के लिए भी आपसे दूर रहूँ। मोह पे सहा न जाए, मेरी स्थिति अब ऐसी नहीं है हे प्रभु कि मैं अब आपसे दूर रह सकूँ। कह तो आप आकर मेरे से मिलिए, मेरे से साक्षात्कार कीजिए, कि आप मेरे से भेंट कीजिए। अगर आप मुझे अपना व्यवहार नहीं करते हो, मुझसे आकर नहीं मिलते हो, तो आप अपने हाथों से मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, क्योंकि अब और अत्यधिक कष्ट सहन करने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। पर्वत पर्वत में फिरा, नैन गवाए रोए, उस ईश्वर की भक्ति के लिए, उस सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैंने न जाने कितने पर्वतों को छान मारा, फिरा, नैन गवाए रोए, और मैंने अपने सुंदर नेत्रों को, जो सुंदर नेत्र ईश्वर की सुंदर छवि को देखने के लिए बनाए थे, वो रोते रहते, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैंने अपने नेत्रों को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। सो बूटी पाऊ नहीं, वो कहते हैं कि वह दिव्य प्रकाश, वह ईश्वरीय ज्ञान, वह सदगुरु का ज्ञान या दिव्य प्रकाश मुझे आज तक नहीं मिला। जाते जीवन होए, जिससे मेरा जीवन सफल हो सके। उस ईश्वर को ढूंढने के लिए मैंने लोगों के बताए हुए अनेक रास्तों पर चला, मैंने पर्वतों में ढूंढा, गुफाओं में ढूंढा, लोगों के बताए गए मार्ग पर चला, लेकिन कहीं मुझे ईश्वर नहीं मिला। वह बूटी, वह दवा मुझे प्राप्त नहीं हुई, जिस दवा का सेवन करने पर मैं संसार के कष्टों से, सांसारिक मोह माया से, सांसारिक विषय वासनाओं से, जन्म और मृत्यु के भय से मुझे मुक्ति मिल सके, मुझे छुटकारा मिल सके। तो अगर जन्म और मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाना है तो आपको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, आपको राम की भक्ति और आराधना करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।